अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया और मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो है 23 डेज़ प्रिपरेशन चैलेंज। ओके, सो मेरे एमए इंग्लिश पार्ट 1 की डेट शीट, अर्जेंट डेट शीट आ चुकी है और दिन बहुत थोड़े से बचे हैं, मतलब बहुत ही थोड़े से बचे हैं। पहला पेपर 11 अक्टूबर को है और आखिरी पेपर 27 अक्टूबर को है। 5 पेपर्स हैं टोटल मेरे और तैयारी कुछ भी नहीं है। आज तारीख़ है 18 सितंबर और पेपर है 11 अक्टूबर को। तो 11 अक्टूबर को तो साइड पे रख दो, 10 अक्टूबर तक हमारे पास टाइम है। सो पहला जो मटेरियल है जो हमने इकट्ठा रखना है अपने पास जो मैं रखना है वो है मेरे 5 इयर्स पास पेपर, ठीक है, और करंट नोट्स जो कि मियाँ मुनव्वर के, जो कि ये सामने नज़र आ रहे हैं 5। सो सबसे पहले मैं जो है वो आज की डेट लिखूँगी, ठीक है, और मेरा पेपर कब है तब के लिख के और एस्टिमेशन लगाऊंगी कि मेरे पास कितने डेज़ रहते हैं। सो एस्टिमेशन लगाने के बाद मुझे पता चला है कि मेरे डेज़ रहते हैं 23 डेज़। सो ये मेरा है 23 डेज़ चैलेंज। सो इसमें 5 टोटल मेरे पास पेपर्स हैं, ठीक है, 5 बुक्स होती हैं टोटल्स और उनके 5 पेपर्स होते हैं। सो मैंने इस तरह से तैयारी करनी है कि इंशाल्लाह मैं 5 पेपर्स में ही पास होंगी। तो सबसे पहले जो मुझे मटेरियल मैं आपको बता चुकी हूँ, पास पेपर्स और करंट नोट्स मेरे पास है। तो सबसे पहले पास पेपर्स जो हैं उनको देखना है मैंने गौर से और हर एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। सो पेपर्स को गौर से पढ़ने के बाद पता चला है कि बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो मैंने सिर्फ पास पेपर्स ही अच्छे से तैयार करने हैं। सो ये 5 बुक्स हैं, ठीक है, जो सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है और इन 5 बुक्स को ही अच्छे से मैंने पढ़ना है। और इसके साथ पास पेपर्स, अनसॉल्व पास पेपर्स हैं, ये सॉल्व हैं, इसमें स्टेटमेंट्स भी होती हैं, ठीक है। जो पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें मतलब लिखे होते हैं, मेंशन्ड होते हैं कि ये इस ईयर में है। तो मेरे लिए ये सूटेबल है, तो मैंने इसी से तैयारी करनी है। सो अब सबसे पहले जो है वो पास पेपर्स देखने हैं 1 to 1 करके, 5 इयर्स पास पेपर्स। पहले क्लासिकल नॉवेल्स का देख लेते हैं। क्लासिकल नॉवेल का पास पेपर है, ठीक है। हर क्वेश्चन देखेंगे हम और ध्यान से, और देखने के बाद, पढ़ने के बाद, उसके बाद हमने देखना है कि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उनको मार्क कर लेना है। इसी तरह मैंने सारी बुक्स के जो है वो देखनी है। सो क्लासिकल ड्रामा का भी पास पेपर्स देख रही हूँ मैं। ये 5 इयर्स पास पेपर्स हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं मैंने करने, सिर्फ 5 इयर्स पास पेपर्स करने हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। ये अमेरिकन लिटरेचर का है, लेकिन जो करना है वो अच्छे से करना है मैंने। ये नहीं कि वो भी बिल्कुल बस जो है वो हिलता जुलता ही हो, नहीं, अच्छे से सॉलिड आना चाहिए मुझे। और क्लासिकल पोइट्रीज़ के भी पास पेपर हैं ये। सो क्लासिकल पोइट्री, उसके बाद प्रोज़ के ये पास पेपर्स हैं, ठीक है। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स हैं क्योंकि मैंने पीयू से ही करना है एमए इंग्लिश। और ये देखने के बाद अब सबसे पहले है मेरे पास बुक क्लासिकल पोइट्री, क्योंकि पहला पेपर है क्लासिकल पोइट्री। और इस क्लासिकल पोइट्री में मैंने कुछ राइटर्स और कुछ पोइट्स को करना है। हर राइटर को नहीं करना या हर पोइट्स को नहीं करना और हर क्वेश्चन को नहीं करना, बस जो इम्पोर्टेंट है उनको अच्छे से याद करना है। सो आगे जाके मैं बताऊंगी आपको, यहाँ स्क्रीन पे लिखा भी आएगा कि जो है मैंने कौन कौन से राइटर्स और पोइट्स करने हैं। सो क्वेश्चंस में उन राइटर्स और पोइट्स के क्वेश्चंस में वही करूँगी जो पहले इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे कि क्लासिकल पोइट्री में सर थॉमस वोएट, हेनरी होवर्ड, अर्ल ऑफ सुरे, ठीक है। थर्ड है द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, ये चौसर्स वाला है, ठीक है। जॉन डन राइटर करना है मैंने, पोइट करना है, ठीक है। उसके बाद द रेप ऑफ लॉक। ये 5 मैंने करने हैं और इनसे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। और इन 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं करूँगी, सिर्फ बहुत ज़्यादा भी नहीं करना। लेकिन यह है कि बाकी सबको पढ़ना है ताकि कॉन्सेप्ट हो, जब आए तो सेल्फ राइटिंग कर सकूँ।
सो इसके बाद पहले ये कर ली हमने क्लासिकल पोइट्री की। अब ऐसे नहीं करना कि जो क्वेश्चन मैं करूँगी वो ऐसे नहीं करूँगी कि सिर्फ वो मतलब ऐसे हो कि जब आए तो मैं उसमें से आधा छोड़ दूँ और आधा लिख लूँ, ऐसे नहीं करना। जो क्वेश्चंस करने हैं वो टू द पॉइंट अच्छे से करने हैं, ठीक है। कोटेशंस ऐड करनी है मैं करूँगी, जैसे मैं पहले टेस्ट में करती रहती हूँ, ठीक है। बाकी सारा कुछ ऐसे करूँगी। और इसके बाद सारा जो चैप्टर है वो रिवाइज़ करूँगी, ठीक है। सारा चैप्टर उसकी ट्रांसलेशन वगैरह सारी पढ़ूँगी, वो रिवाइज़ करूँगी, इसलिए कि अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सीन आ जाता है जो मैंने नहीं पहले पढ़ा हुआ लेकिन मुझे थोड़े से हिंट्स मिलते हैं तो मेरे पास थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तो मैं सेल्फ राइटिंग कर सकूँगी। इसलिए सेकंड जो मेरा पेपर है वो है क्लासिकल ड्रामा का। और क्लासिकल ड्रामा में मैं करूँगी सिर्फ कुछ ही 5 पोइट, जिनमें एडिपस रेक्स है, डॉक्टर फास्टस है, ओथेलो है, ठीक है, विंटर्स टेल है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। क्लासिकल ड्रामा में मैं सिर्फ यही ड्रामास करूँगी, ठीक है। और इन ड्रामास को भी वैसे ही जैसे क्लासिकल पोइट्री का कि जो करूँगी अच्छे से करूँगी, लेकिन उसके सारी स्टोरी जो है वो मुझे पता होगी। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो मुझे आता हो बस। उसके बाद एक थर्ड पेपर क्लासिकल नोवेल। क्लासिकल नोवेल के भी मैं 5 ही पोइट करूँगी। प्राइड एंड प्रेजुडिस, एटम बीट, थर्ड है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, फोर्थ है ए टेल ऑफ टू सिटीज़ और फिफ्थ है बार्केस्टर्स टावर्स। तो इसमें भी सेम जैसे मैं पिछले का करूँगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करूँगी और बाकी जो है समरी वगैरह और सारे इंट्रोडक्शन, पोइट का इंट्रोडक्शन और उसके बाद थीम वगैरह सारा कुछ जो है वो उसको अच्छे से पढ़ लूँगी ताकि अगर कोई आता है तो मैं सेल्फ राइटिंग कर सकूँ। सो क्लासिकल नोवेल और सबसे मुश्किल नोवेल ही होता है। और इसके बाद पेपर प्रोज़ आ गया है। पेपर प्रोज़ जो है ये इजी होता है और इसमें मैं 5 करूँगी। सबसे पहला बैकन एसेस करूँगी, सेकंड गुलिवर्स ट्रेवल्स, थर्ड रसल्स के क्वेश्चंस करूँगी, फोर्थ रिड्रेस ऑफ पोइट्री करूँगी, फिफ्थ कल्चर एंड एम्पीरियलिज्म करूँगी। सो ये बहुत अच्छे से करूँगी और इसका एक क्वेश्चन करूँगी क्योंकि प्रोज़ जो है वो इजी भी है और वो ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, तो इसके क्वेश्चंस जो है वाइंड अप भी हो जाते हैं। सो प्रोज़ का पेपर फिर भी थोड़ा बहुत इजी होता है बाकी पेपर्स की निस्बत। प्रोज़ और अमेरिकन जो है, अमेरिकन लिटरेचर, ये इजी हैं मेरे लिए। बाकी 3 जो हैं वो मतलब बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़े बहुत टफ़ हैं। सो बैकन एसेस, गुलिवर्स ट्रेवल्स, रसल्स, रिड्रेस ऑफ पोइट्री, कल्चर एंड एम्पीरियलिज्म, इनके क्वेश्चंस को अच्छे से याद करिए हैं मैंने और करने हैं। और 23 डेज़ मेरा चैलेंज है और इंशाल्लाह मैं पास करूँगी सारी बुक्स। अच्छा, ये तो मैंने कर लिया, ठीक है। प्रोज़ के मेरे हो गए। अब इसके बाद जो है वो अमेरिकन लिटरेचर का मेरा होगा और अमेरिकन लिटरेचर जो है वो भी प्रोज़ की तरह इजी ही है, कॉन्सेप्चुअल है, इजी है, अच्छी है। और अमेरिकन लिटरेचर में भी मैंने सिर्फ 5 पोइट करने हैं और उनके स्पेसिफ़िक क्वेश्चंस करने हैं। सो इन जो 5 पोइट करने हैं उनमें जॉन एशबरी, सिल्विया प्लाथ, थर्ड वाला एड्रियन रिच, फोर्थ है द क्रूसिबल बाय मिलर, ठीक है, द क्रूसिबल जो बाय मिलर है, और फिफ्थ है बाय होम द बेल टोल्स बाय हेमिंगवे, जो हेमिंगवे राइटर है, पोइट है, ठीक है, राइटर है, ये हेमिंगवे राइटर है। सो अमेरिकन लिटरेचर के भी मैंने 5 करने हैं। सो 5 बुक्स के टोटल 5 बुक्स के मैंने 25 राइटर्स और पोइट्स करने हैं। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं करना, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि मैं इसी में अच्छे से पास हो जाऊंगी। अगर कोई व्यूअर्स में से भी देख रहा है और उसको भी तैयारी करनी है तो वो भी स्पेसिफिक ही क्वेश्चंस करे और वही क्वेश्चंस करो जो बार बार आते हैं, और मेन थीम और इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा बहुत याद भी कर लो। लेकिन जो पीयू में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, वो उनको अच्छे से
पढ़ लो, उनको अच्छे से याद कर लो। कोटेशंस बहुत अच्छे से याद रखो, क्योंकि कोटेशन से पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। एक पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होने से आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, जो आज तक तो लर्न किया है। और राइटिंग ओबियसली नीट होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं पास करूँगी, और जब मेरा रिज़ल्ट आएगा तो इंशाल्लाह मैं जो पेपर आया हुआ होगा वो भी डिस्कस करूँगी, और जो रिज़ल्ट होगा वो भी, उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी। सो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।